हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं अपने चैनल का पहला वीडियो पोस्ट कर रही हूँ, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ एक बहुत ही फेमस नोवेल जिसको लिखा था आशापूर्णा देवी ने, जो कि एक बंगाली राइटर है। तो नोवेल का नाम है द डिस्टेंट विंडो। डिस्टेंट विंडो का पहला चैप्टर का मैं समरी बताऊंगी इस वीडियो में। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं बता देती हूँ कि इस नोवेल के मेन कैरेक्टर्स क्या क्या है। तो सबसे पहला कैरेक्टर जो है वो है पार्वती। पार्वती प्रोटैगनिस्ट है, यानी कि मेन कैरेक्टर है इस नोवेल की। तो इस नोवेल में पार्वती की कहानी बताई जाती है। जो दूसरा कैरेक्टर है वो है नंदलाल राउत। नंदलाल राउत पार्वती का हस्बैंड है। उसके बाद है दशरथ। दशरथ एक गार्डनर भी है, कुक भी है, केयरटेकर भी है। मतलब वो माली भी है, रसोइया भी है और ख्याल रखने वाला भी है, जो कि काम करता है डाक बंगलो नाम के जगह में। डाक बंगलो जैसे एक होटल टाइप का होता है, वैसा ही यहाँ पे है एक होटल टाइप का जगह, डाक बंगलो, वहाँ पे वो काम करता है। और एक है मिस्टर मानस मुखर्जी। मानस मुखर्जी को यहाँ पे बहुत जगह में बुक में साहब साहब करके बुलाया जाता है। तो फिर मानस मुखर्जी वो साहब है जो कि डाक बंगलों में रहने आए थे। रमोला जो है मानस मुखर्जी की वाइफ है। ये जो साहब है, साहब की वाइफ है, तो इनको मेम साहब बोल के भी बुलाया गया है नोवेल में। तो कहानी ऐसे शुरू होती है कि पार्वती कुएं से पानी भर रही होती है, तभी वो रास्ते से एक गाड़ी को जाते हुए देखती है। तो गाड़ी को जाते हुए देखकर वो ये सोच रही होती है कि कहीं वो जो साहब 5 बजे आने वाले थे, कहीं वो अभी तो नहीं आ गए, टाइम से पहले तो नहीं आ गए, अभी तो सिर्फ 10 बजे है। फिर वो ये सोचती है कि नहीं नहीं, ये साहब लोग तो टाइम के बड़े पक्के होते हैं, जल्दी कैसे आ सकते हैं, ये कोई और होगा। तो फिर पार्वती को क्यों इतना चिंता था, क्योंकि पार्वती भी डाक बंगलों में काम करती थी। 5 बजे को एक साहब आने वाले थे, तो उनके आने के बाद पार्वती को वहाँ साहब की वाइफ जो भी आएगी साथ में, मतलब मेम साहब, उनके लिए वहाँ पे जाना था, उनके लिए काम करने के लिए। फिर पार्वती ने कि सोचा चलो साहब तो नहीं है, मैं क्यों टेंशन ले रही हूँ, मैं अपना सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ। फिर वो अपने काम पानी लेके अपने घर चली जाती है। फिर यहाँ पे आशापूर्णा जी ने हमको बताया कि पार्वती कौन थी, कहाँ से थी, उसकी लाइफ हिस्ट्री क्या थी। तो फिर पार्वती एक बहुत ही गरीब फैमिली की लड़की थी, उसके पापा बहुत गरीब थे। तो इसीलिए पार्वती को लोग पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उनको लगता था कि पार्वती फ्लर्ट करती है। क्यों फ्लर्ट करती है? क्योंकि उसने जो शादी की थी, वो जिससे वो शादी की, वो उसके डबल एज का आदमी था। उसके पापा की उम्र के लड़के से उसने शादी कर ली, तो फिर वो लड़का भी तैयार हो गया उससे शादी करने के लिए। इसीलिए सबको लगता है कि पार्वती फ्लर्ट करती है। बट असली वजह क्या है? असली वजह ये थी कि पार्वती के पापा बहुत गरीब थे और उन्होंने अपने एक दोस्त नंदलाल राउत से बहुत ज़्यादा कर्जा ले रखा था। तो उस कर्जा को वो और उतार नहीं पा रहे थे। उस कर्जा को उतारने के लिए पार्वती ने नंदलाल राउत से शादी कर ली। तो फिर इसी पर ये चीज़ तो समाज को नहीं पता था, इसलिए लोगों को पार्वती पसंद नहीं थी। पार्वती की जो माँ है वो हमेशा इस शादी के खिलाफ ही रही, लेकिन पार्वती के पापा ने सपोर्ट किया। तो पार्वती की माँ हमेशा उसको टोकती कि तुम पागल हो गई हो क्या, क्या इस शादी के लिए हाँ बोल रही हो। लेकिन पार्वती कहती कि नहीं माँ, क्या दिक्कत है इसमें, वो तो अच्छा खासा कमाता है, जितना एक यंग लड़का नहीं कमा सकता उससे कहीं ज़्यादा वो कमाता है, और मैं खुश हूँ उसके साथ। और यही माँ जो उसे टोकती थी, बुरा टाइम आने पर वही उसके घर जाके उससे खाना वगैरह, पैसा वगैरह लेके आती थी, क्योंकि गरीब थे, अक्सर क्राइसिस होता रहता था। तो फिर मुसीबत के टाइम में उसी से खाना पीना लेकर आती थी। उसके बाद क्या होता है ना, यहाँ पे अभी पार्वती का घर दिखाया गया है, मतलब पार्वती अपने घर पहुँच चुकी है। उसका जो हस्बैंड है नंदलाल राउत, वो आके कहता है कि पार्वती, जो साहब आने वाले हैं इस बार डाक बंगलों में, उनसे इस बार वो बहुत दिन रहेंगे और इसलिए हमको बहुत फ़ायदा होने वाला है, बहुत काम मिलेगा, बहुत अच्छा इनकम होगा। तो फिर पार्वती पूछती है कि साहब क्यों आ रहे हैं,
तो फिर ये कहता है कि साहब इसीलिए आ रहे थे क्योंकि उनका जो गांव है वो बंगाल और बिहार के बॉर्डर में गिरता है। पहले वो गांव बंगाल में आता था, बंगाल की बाउंड्री में, बट अब उसको बदल के बिहार की बाउंड्री में ले लगा दिया गया है। तो फिर इस चीज़ को करने के बाद जो है वहाँ लोगों में बहुत ज़्यादा जो बोलते हैं ना रायट टाइप का होता है, बॉर्डर को लेकर झगड़ा वगैरह हो रहा है। तो फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये जो साहब है, ये एक जज है, ये आ रहे हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ताकि वो बॉर्डर को इंस्पेक्ट करेंगे और परफेक्ट बाउंड्री बनाएंगे। तो फिर हो सकता है कि दोनों स्टेट्स के लोगों के झगड़े के बीच साहब को मर्डर करने की भी कोशिश की जाए। तो पार्वती चौंक जाती है और वो पूछती है कि क्यों, साहब को मर्डर क्यों करेंगे। तो फिर नंदो बोलता है कि तुम तो रहने ही दो, तुम्हारी समझ से ये सब ऊपर है, तुम्हें ये सब बड़ी बड़ी बातें समझ नहीं आएंगी। पर तुम क्यों टेंशन लेती हो, मैं कहीं थोड़ी मारा जा रहा हूँ, तुम्हारा पति थोड़ी मारा जा रहा है, तुम्हारा पति तो ठीक है, तुम टेंशन मत लो। तो फिर यहाँ पे चैप्टर 1 ख़त्म होता है नॉवल का। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसा लगा। थैंक यू, बाय।